अरहम, अरे आप तो इतने बड़े बेबी हो, रोते नहीं है मेरा बच्चा। बस 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 बस, रोते नहीं है, अभी मामा आ रही। वो दरअसल मैं इसका फीडर ही बना रही थी, सॉरी आपको जहमत हुई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अलीज़े को कह देती, वो आपकी मदद कर देती। वो दरअसल आंटी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उनके पास है, उन्हें मेडिसिन दे रही है। हाँ वाकई अम्मी की तबीयत लगता है काफी खराब है। आप फीडर बना ले, मैं तब तक अरहम को संभाल लेता हूँ। कोई बात नहीं। बस 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 बस, अरे शाबाश, अच्छा बच्चा। बस 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 बस, रोते नहीं है, रोते नहीं है, इतने बड़े बेबी बॉय हैं आप। कमान, शाबाश। कमान, बस 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 बस। क्या ये शख्स शामिर का कातिल हो सकता है, जो मेरे बच्चे को रोता देखकर इस तरह बेचैन हो गया? ये जानते हुए भी कि मैं कौन, उसने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दी। इतने दिन हो गए और कभी यहाँ किसी ने मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं एक अजनबी हूँ, उन पर बोझ हूँ। ये इतनी मोहब्बतों में गुंधे लोग भला कैसे किसी का बुरा कर सकते हैं, कैसे जान ले सकते हैं किसी की? शाहिल भाई बता रहे थे और हम बहुत ज्यादा रो रहा था। हाँ वो था नहीं, क्या हो गया ऐसे? मुझे मेरे पास छोड़ देती ना, अकेले में घबरा गया होगा। आंटी के सर में पहले ही बहुत दर्द था और फिर इसका फोन है। तुम तबरेज की एक बार बात क्यों नहीं सुन लेती? क्योंकि हम दोनों के बीच में अब कहने सुनने को और कुछ भी बाकी नहीं है। नहीं अलीज़े, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, तुम मेरा यकीन करो। शानिया मैं जानती हूँ। जानती हो तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों चाहती हो कि वो तुमसे दूर हो जाए, तुम्हें छोड़कर चला जाए? क्योंकि इस रिश्ते का कोई मकसद नहीं है, ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो कि एक मजबूरी की वजह से जुड़ा था। तुम दोनों का मिलना मुकद्दर में था, तुम्हारे लिए अनचाहा हो सकता है, लेकिन तबरेज, उसकी जिंदगी में तुम उसकी चाहत, उसकी खुशियां बनकर आई थी। मेरा यकीन करो, खुश नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। अलीज़े, अगर तुम्हें लगता है कि अब भी तुम दोनों के दरमियान मैं हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शानिया, अलीज़े, क्या तुम खुश रह पाओगी उसके बगैर? ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। वादे तो आप हमेशा ही कर लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है आपने कि वादा करने से ज्यादा वादे को पूरा करना जरूरी होता है? दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई। इंसान के अल्फाज की कोई अहमियत नहीं होती। पल भी आ नहीं पाया देता इश्क दुहाई, जब तक वो अपने अमल से उनको मायने नहीं देता। रह गई दिल में, चुपने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया देता इश्क दुहाई, है वो मौत की घड़ी। लाशें तो मेरे लिए भी बहुत है आपके पास, क्योंकि वक्त आने पर सारे खोखले साबित हुए। शब गम के सिवा कोई शब ना मिले।
क्या बात करोगी? क्या बात करोगी उससे? उसने मेरे कमरे की अलमारी से फाइल चोरी कर ली और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, और तुम बात कहां जा रहे हो तुम? मेरे कमरे की अलमारी से फाइल तुमने चोरी की है? देखो झूठ मत बोलना, तुमने धोखे से वो फाइल निकाली है। धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है। हाँ, वो फाइल मैंने निकाली है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे बाबा ने मंगाई है वो फाइल। अरे झूठ बोल रहा था ये। मजबूरी थी मेरी। सच बताता तो ये फाइल आप मुझे लेके जाने ना देती। वो रानिया की प्रॉपर्टी की फाइल है और तुमने किस हक से निकाली है वो? हक तो वो आपका भी नहीं है, फिर किस हक से वो इतने अरसे से आपके पास पड़ी थी? इसलिए कि मैं रानिया का कस्टोडियन हूं। जब से वो पैदा हुई उसकी निगरानी मेरी जिम्मेदारी थी। कस्टडी की एक उम्र होती है बाबा, और रानिया उम्र के उस हिस्से से निकल चुकी है। जरूरत नहीं उसे किसी कस्टोडियन की। मुझे तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम शराफत से जाओ और वो फाइल लाकर मुझे दो। नहीं है वो मेरे पास। जिसका हक था उसे मिल चुका है। क्या? इसका मतलब है कि वो... इसका मतलब है कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। मैं तुमसे कह रहा था कि ये जानता है कि रानिया कहां है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? पहले तुमने उसे घर से निकाला, घर से भगाया, और उसके बाद प्रॉपर्टी की फाइल भी उसे दे आए हो। मुझे ये हिम्मत भी आप ही ने दी है बाबा। मैं आपके खिलाफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। पहले मैं चुपचाप अलीसे के साथ होती हर ज्यादती बर्दाश्त करता रहा। अब अगर अपनी नजरों के सामने रानिया से हक तलफी होते देखता रहता तो अपने आप से कभी नजरें ना मिला पाता। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज अलीसे मुझसे। मैं एक बात आपको साफ साफ बता रहा हूं बाबा, मैं रानिया के साथ खड़ा हूं। जाली डॉक्यूमेंट्स या झूठे साइन कराकर उसकी प्रॉपर्टी हड़प करने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना क्या करोगे तुम? वरना आप पे केस मैं खुद करूंगा, लेकिन किसी भी सूरत रानिया की प्रॉपर्टी उससे छीनने नहीं दूंगा। तब्रेज़ बेटा, वो मैं ये कह रही थी तुमसे कि प्लीज अब एक बार फिर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिएगा। मैं आपकी खातिर रानी और अरहम के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मैं ये कह रही थी बेटा कि अरहम का पूछ रही थी। रानिया बहुत याद आ रही है। वो ठीक तो है ना? जी ठीक है, आप परेशान ना हो, दोनों महफूज हैं। अरहम बहुत याद आ रहा है मुझे। तुम ऐसा करो ना, उसे घर ले आओ। मैंने बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है। अब तो मुझसे ना उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम दोनों को घर ले आओ ना बेटा। ले आऊंगा उसे घर, लेकिन अभी नहीं। आप बाबा को अच्छी तरीके से जानती हैं। मैं नहीं चाहता कि रानिया। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को घर ले आओ। तुम देखना जब वो लोग आ जाएंगे ना तो तुम्हारे पापा का गुस्सा भी ठीक हो जाएगा। अब देखो ना बेटा, प्रॉपर्टी तुम्हारे बाबा के नाम पर हो या रानिया के नाम पर हो, बात तो एक ही है ना। घर की बात है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी बेटा, जब तुम्हारी रानिया के साथ शादी हो जाएगी। मेरी रानिया के साथ शादी हो जाएगी, इस बारे में आप सोचिएगा भी मत अम्मी। और ये खाली मेरी राय नहीं है, रानिया भी ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, नहीं बनाना चाहती है ताल्लुक। बाकी आप उन लोगों के बारे में फिक्रमंद मत हो, वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है, और यही मैटर करता है।
शरीना, शरीना, ये देखो मेरी शर्ट के 2 बटन टूटे हुए हैं। कभी तुम्हारा टीवी से ध्यान हट सकता है, किसी और चीज पे ध्यान दे सकती हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं शरीना। जानती हूँ मैं, अगर मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आखिर इस नाराजगी की कोई तो वजह होगी ना। आखिर मैंने क्या कर दिया ऐसा? सारे जहान की फिक्र है, सबकी खबर है सिवाय मेरे। आपको इस घर में मेरी हैसियत अब क्या रह गई है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ, क्योंकि आपको औलाद जो नहीं दे सकती। शरीना, ये बात बीच में कहां से आ गई? और मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया है? कभी अहमियत भी तो नहीं दी मुझे। पहले अपनी बहन के लाड़ उठाते रहते थे, आज उसकी खातिर गैरों से भी मोहब्बत जताई जा रही, जानते हुए भी क्यों किसकी औलाद है। आप लोगों को उस पर प्यार आ कैसे सकता है? कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रही। रिलैक्स, रिलैक्स प्लीज। देखो, मुझे लग रहा है तुम्हें फिर से डिप्रेशन का अटैक हो रहा है। मैंने तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट से बात करके एक अपॉइंटमेंट ली थी। 1-2 सेशंस अगर तुम उसके लिए अटेंड कर लोगी तो तुम बेहतर फील करोगी। प्लीज मेरी बात को कंसिडर करना। मैं कोई और शर्ट पहन लेता हूँ। अब मैं मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। रानिया मेरे दुश्मनों के घर चली गई है और तबरेज ने सारे पेपर्स उसके हवाले कर दिए और यकीनन वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अब तुम कुछ भी करो, किसी भी तरह से रानिया को वहां से निकालो। कुछ भी करूं, किसी भी तरह से रानिया को वहां से निकालूं, बात का नतीजा क्या हो सकता है जानते हैं? नतीजे की परवाह नहीं है मुझे। रानिया मेरी भतीजी है और उसके पास मेरा पोता है। तुम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ तो उन लोगों ने मेरे पोते को अगवा कर दिया। अकल से काम ले मोहसिन साहब। मानता हूं पुलिस में हमारी चलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूं खुला जाके उनकी आंखों में धूल झोंक दें। ये बात फौरन क्लियर हो जाएगी जब पुलिस ने वहां पहुंचना है और रानिया ने बयान देना है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ। फिर कोई मशवरा दो ना। कुछ टाइम दें, सोचता हूँ इसके बारे में। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। पानी सर से गुजर जाएगा तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। रानिया तो वापस आ जाएगी, लेकिन मेरा भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना सर। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक, तुम्हें मेरी तरफ से पूरी आजादी। तबरेज को मैं संभाल लूंगा, लेकिन पुलिस को तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। फिक्र ही ना कर, ऐसी प्लानिंग करूंगा कि किसी पर शक भी नहीं होगा। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो? अरे ये इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं, किसी भी चीज से नहीं बहल रहा। और हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, उसे जाके अम्मी को देती हूँ, उनको समझ में आएगा। आजा 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 आजा।
हेलो अलीज़ा। तबरेज, मैं रानिया बात कर रही हूँ। ओह रानिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और अरहम? पता नहीं उससे क्या हो गया है, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कब से रो रहा है, किसी भी चीज़ से नहीं बहल रहा। अलीज़ा उसे आंटी के पास लेकर गई है, शायद वो ही उसका मसला देख लें। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं तबरेज, यहाँ सब मेरा और अरहम का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं इन्हीं की फैमिली का हिस्सा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो। नहीं, परेशान तो नहीं हो रही, लेकिन शर्मिंदा जरूर, क्योंकि मैंने जो कुछ अलीज़ा के साथ किया, मुझे हैरत है कि तुमसे ज्यादा तो उसे मुझसे शिकायतें होनी चाहिए। सबसे बुरा भी तो मैंने ही किया ना उसके साथ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या? मेरा ख्याल है कि तुम्हें उससे खुद बात करनी चाहिए। तुम उसे बेहतर समझा सकते हो। बात करने की तो कोशिश कर रहा हूँ मैं उससे, लेकिन जब भी कॉल करो वो फोन ही डिस्कनेक्ट कर देती है। I don't know what to do। अच्छा, मैं उससे बात करूंगी कि वो तुमसे बात करे, तुम्हारी बात सुन ले। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज तुम अपना फोन तो ऑन करो। कनेक्ट करने का कोई दूसरा रास्ता भी तो होना ही चाहिए ना। मुझे लग रहा है इसका पेट ठीक नहीं। अम्मी इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं, बच्चों को गैस का मसला हो जाता है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस भाई, चुप 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 चुप। चलो 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 चलो। क्या हुलड़ मचा रखा है? क्यों रो रहा है? सुबह से सर में दर्द है मेरे, चुप ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट का सुकून नहीं लिया। सीमा कहाँ है? क्यों नहीं चुप कराती आके इसको? इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए रो रहा है। तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए ना। बल्कि एक काम करें, हम लोग यहीं पे अस्पताल खोल लें। ये ईदी सेंटर तो बन ही गया है, जिसका दिल करता है यहाँ पे आके रहने लग जाता है। अमर चाय। थैंक यू। शरीना तुमसे खफा है। खफा क्यों? वो कह रही है कि तुमने उस लड़की को घर में लाकर क्यों रखा है, और अब तबरेज भी उसे वहीं छोड़कर चला गया। तो आप ही को भला इससे क्या एतराज है? कैसे बातें कर रहे हो अमर? तुम जानते हो कैसा लड़का है, फिर भी तुम ऐसे सवाल कर रहे हो। शरीना का फिक्रमंद होना बनता है। देखिए अम्मी, मेरे ख्याल से आप भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आपको उनसे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए उनको। मेरी तो अपनी अकल काम नहीं कर रही है। अगर उसके घर वालों को मालूम है कि वो लड़की कहाँ रह रही है, तो फिर उन्होंने वहाँ उसे क्यों छोड़ के रखा हुआ है? अपने घर लेकर क्यों नहीं चले जाते? अम्मी, तबरेज ने कहा है कि वो उसे बहुत जल्द ले जाएगा। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा, मगर अहमद मुझे ना जाने क्यों खामखा सी घबराहट हो रही है, वहशत हो रही है। बेटा तुम जितना मुमकिन हो सके इन झमेलों से दूर ही रहना। देखिए अम्मी, पहली बात तो ये कि मेरा इसमें कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ही छोटी छोटी बातों में ओवर रिएक्ट करती हैं, इसलिए पैनिक हो जाती हैं। आप परेशान मत हो, मैं जाके उनसे बात करूँगा, ठीक है? आप प्लीज अंदर जाएं, आराम करें। तुम लोगों ने वो मकान देख लिया? जी सर। दिन रात उसकी निगरानी करनी है, कौन आ रहा था, कौन जा रहा, और फिर किसी भी दिन अच्छा सा मौका देखकर। समझ गए मेरी बात? जी बिल्कुल सर, आप फिक्र ही ना करें।
किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों के वहां जाने का मकसद क्या था। इसे एक वारदात का रंग देना है, जैसे शहर में रोजाना डकैतियां होती हैं, गाड़ियां छीनी जाती हैं या मोबाइल छीने जाते हैं, समझे? तो आप बिल्कुल समझ गए सर, आप फिक्र ही ना करें, तसल्ली रखें, काम भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कैसे हैं तस्वीरें इसी में? सर काम होगा ना तो आपको कॉल करके बता देंगे। बिला वजह बार बार मुझसे राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद फोन करूंगा, समझे? ओके सर। जाओ शाबाश। चल बे। मोहसिन साहब, आपने इजाजत दी है मुझे। हाँ, अब जो भी नुकसान होगा ना भुगतेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अरहम कैसा है? वो भी ठीक है। आप चलें अंदर बैठे, मैं चाय बना लेती। श्योर। अलीज़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अमर? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आप ही नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ हैं? अरे हाँ भाई, अब इतने हजूम में तो मैं आप ही क्यों नजर आने लगी? अरे नहीं, आप ही ऐसी भी बात नहीं, मैं तो आपके लिए यहाँ पर आया, आपसे मिलने। मालूम हुआ कि तबीयत ठीक नहीं आपकी। अब कैसी हैं आप? रहने दो तुम, अच्छी तरह जानती हूँ कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। जब देखिए आप ताने मारती रहती हैं मुझे, इससे बेहतर है मैं यहाँ पे आया ना करूँ। नहीं, ताने थोड़ी दे रही हूँ मैं तो बस कह रही थी कि खैर छोड़े, आए चल के बैठ के बात करते हैं। आओ चल। Excuse me. मैंने तुम्हें मना किया था कि खुद से कॉल नहीं करनी मुझे, फिर? सर, अभी अभी एसीपी अहमद निकला यहाँ से। कौन वो एसीपी? मैंने कुछ दिन पहले ही उसे देखा था, मुझे पूरा यकीन है ये वही है। ये वहाँ क्या कर रहा था? क्या कह सकता हूँ,
कोशिश करो घर के अंदर न जाना पड़े। इंतजार करो कि ये दोनों घर से बाहर कब निकलती हैं एक साथ, ठीक है? जहां इतना इंतजार किया है मैंने, वहां कुछ इंतजार और से। ACP जी। अरहम, ये लो बेटा, ये लो। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, अम्मी के साथ जा रही हूँ फॉर्म सबमिट करने, पूरे 2 साल बाद। काश के उस वक्त एग्जाम्स दे दिए होते मैंने, लेकिन इस बार तो दे ही दूंगी इंशाल्लाह। पूरी तैयारी है मेरी। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह इस बार तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। इंशाल्लाह। चलो फिर मैं निकलती हूँ, अम्मी इंतजार कर रही हैं। खुदा हाफिज। अरहम, क्यों दूध नहीं पी रहे हो? अरहम, इसको तो बुखार है। अलीजे, अलीजे, क्या हुआ? मुझे लगता है इससे शायद बुखार है। बुखार हो रहा है? अब तुम ऐसा करो, इसे हमारे साथ डॉक्टर के पास लेकर चलो। ये फॉर्म मैं बाद में सबमिट करवा दूंगी। लेकिन अलीजे, इस तरह तो तुम्हारे और आंटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम जाओ खैर से, मैं तबरेज को कॉल कर दूंगी, वो हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। रानिया, इतनी छोटी सी बात के लिए उनको क्यों कॉल कर रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, हमारे साथ चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। प्लीज जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। चलो, क्या हुआ है बेटा? अभी तक कोई कैब नहीं आई है। अम्मी बस 2 मिनट दूर है, देखें आती ही होगी। कोई गाड़ी नजर तो नहीं आ रही। भाई मेरी बात, ये मोबाइल दो, मोबाइल दो। तो हम रख ही लेंगे। चलो, और ज़्यादा चेचिंग नहीं करना, समझे? चलो गाड़ी के अंदर। कौन हो तुम? अम्मी छोड़िए, गाड़ी के अंदर छोड़ो, बच्चे को छोड़ो। मार दो गोली तेरे बच्चे को।
डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? अम्मी ठीक है ना? आई एम सॉरी, यहाँ आने से पहले आपकी वालदा ने दम तोड़ दिया। इतनी जल्दी उम्र नहीं थी आलिया की जाने की। बस अल्लाह को जो मंजूर। ना जानी मौत हो गई बेचारी की। हाँ अकबर, बोलो। क्या क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? मैंने तुम्हें मना किया था अकबर कि अभी ये सब कुछ नहीं करना, लेकिन मैंने तुम्हें रोका था कि नहीं? सब गड़बड़ कर दिया तुमने। मैं कुछ देर में फोन करता हूं तुम्हें। फोन कॉल में रिसीव करके आता हूं। मैं करता हूं अभी फोन यार। हाँ रानिया बोलो। क्या वो रानिया, सब ठीक तो है? तबरेज़, अलीज़ा की अम्मी का इंतकाल हो गया है। क्या? लेकिन कैसे? क्या हो गया? खैरियत है? किस पे चीख रहे थे? अरे अच्छा ठीक है, तुम परेशान हो, मैं आता हूं। मुसीबतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।